हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। और वहीं पर जो अभी तक बुलिश था निफ्टी बैंक, वहाँ पे भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में जो मेन गिरावट थी उसमें निफ्टी बैंक और आईटी स्टॉक्स का मेजर रोल हमें देखने को मिला है। दोस्तों, गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो यहाँ पे आपको इन्फोसिस, टाइटन, टेक महिंद्रा देखने को मिलेंगे। तीनों ही शेयर काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे इन दो में से किसको प्रीफर किया जाए, तो आई वुड से कि अगर इन्फोसिस आपको 1500 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड चॉइस। और टेक महिंद्रा अगर आपके पास है, आप इसमें एवरेजिंग करना चाहते हैं, बिलो 1000 बहुत ही बेहतरीन लेवल्स हैं इन दोनों ही स्टॉक्स को ग्रैब करने के लिए। अदर देन बात करें टाइटन, तो ये स्टॉक भी अब गिरावट की जोन में आ रहा है। आप चाहें तो इसे भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाइटन में जो है तो अब यहाँ से ग्रोथ की गुंजाइश बहुत कम है। अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो टाइटन के लिए। और जिस तरीके का इनका प्लान है, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, कीप इट, इसको सेल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे एडवांस करने वाले शेयर्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। और अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो एफआईआईज ने लगभग 700 करोड़ की बिकवाली की है नेट में, तो वहीं डीआईआईज ने लगभग 250 करोड़ की खरीदारी की है। दोस्तों, आज मार्केट क्यों गिरा, तो उसमें फेड अंकल का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। आइए इसको एक बार हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेड मीडियन फोरकास्ट शोज रेट्स 5.1% इन 2023। एक्चुअली कल के दिन क्या हुआ कि कल फेड ने 50 बीपीएस पॉइंट से यहाँ पे रेट को हाइक किए, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो यही एस्टिमेट था और इसी एस्टिमेट्स पर इन्होंने रेट को हाइक किया। लेकिन उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे फेड की कमेंट्री। और कमेंट्री में ये कहा गया कि अभी जो इंटरेस्ट रेट कूल ऑफ हो रहे हैं, फेड को उन कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट रेट नहीं, इन्फ्लेशन जो कूल ऑफ हो रहे हैं, उस कूल ऑफ इन्फ्लेशन पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दे नीड मोर एविडेंसेस, यानी कि और वो कुछ 2 4 6 महीने देखना चाहते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है या नहीं। और इसी के चलते वो इंटरेस्ट रेट में कटौती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मार्केट एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो अगला यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक स्टॉप हो सकता है वो फेब 2023 में आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जिस तरीके से कमेंट्री यहाँ पे फेड ने दी है, उससे क्लियर कट यही समझ में आता है कि पूरे 2023 तक उनका यही कहना है कि फेड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको वो स्टॉप नहीं करने वाला है। यानी 2023 तक तो आपको रेट में बिल्कुल भी कटौती नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 2024 जब शुरू होगा तब उसमें हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टॉप होते हुए देखने को मिले, हाइक वहाँ पे स्टॉप हो सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो टर्मिनल इंटरेस्ट रेट का जो गाइडेंस दिया था, इसके पहले इनका 4.6% का था, जो कि 75 बीपीएस पॉइंट से बढ़ा, 75 बीपीएस पॉइंट से बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जो है अभी ये 4.6% तक आ चुका है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है 75 बीपीएस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। और अभी जो फेड इनका जो रेट चल रहा है वो 4.6 चल रहा है, लेकिन अब इन्होंने इसको रिवाइज कर दिया है और कर दिया है 5.1%। यानी यहाँ से 50 बेसिस पॉइंट जो है आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है फेब में भी थोड़े से और इंटरेस्ट रेट हाइक हों, उसके बाद भी हों, और वो जो रेट में कटौती है पूरे साल आपको ना देखने को मिले। और इसी को लेकर के मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट किया है। अब दोस्तों, निफ्टी के अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज 18,400 का तो लेवल बच गया, लेकिन कल के दिन ये 18,350 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट थर्ड टाइम भी जो है तो थोड़ा सा टच करके यहाँ से निकल गया था। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं 18,350 के, तो फिर आपको और भी ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि अगला सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे 18,100 का और फिर उसके बाद 18,000 का। तो ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में गिरावट होती है तो। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी वार्न किया था, दिसंबर के एंड से लेकर के बजट के पहले तक आपको एक नेगेटिविटी, एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और उसमें फेड ने जो है तो वो अपना रेट हाइक करके और नेगेटिव कमेंट्री दे करके उसमें आग में जो है तो घी डालने वाला काम कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसी गिरावट से आपको घबराना नहीं है। देखिए, आप कभी भी ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, आप वहाँ से पैसे बना सकते हैं, नो डाउट। लेकिन दोस्तों, जो वेल्थ क्रिएट होता है, जो एसेट क्रिएट होता है,
वो आपको कंपाउंडिंग से मिलता है, जो कि इक्विटी में देखने को मिलेगा। और तमाम कितने भी आप इन्वेस्टर लीजिए, चाहे वन ऑफ द राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लें, चाहे यहाँ पे हम वॉरेन बफे की बात कर लें, तो इन्होंने अगर पैसा बनाया है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनाया है और कंपाउंडिंग से पैसा बनाया है। और जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले कि वहाँ पे आपको किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक की पहचान आपको करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब वो आप पहचानते हैं कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस स्टॉक के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टॉक में आप कब निवेश करें। देखिए, अगर यहाँ पे भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है ऑल टाइम हाई से और अगर वो पेशेंटली होल्ड किया है तो डेफिनेटली आज के दिन भी उसने रिटर्न कमाए हैं, मार्केट से पैसे कमाए हैं। लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं कि कब इन्वेस्टमेंट करना है और जो कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यहाँ से और यहाँ तक में इस बंदे से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न कमा लेता है। तो ऐसे में जब भी कोई स्टॉक अच्छे करेक्शन पर मिले तो हमें उस पर नज़र बना के रखनी है। जब वो गिरावट में आए तो उससे वहाँ पे दबोच लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए टाइटन, मैं इसके बिजनेस में काफ़ी बुलिश हूँ। इसने अब तक मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं एंड आई डू बिलीव कि आने वाले फ्यूचर में भी ये और अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है, जिस तरीके से कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये मैं वीकली चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये इसका जो है तो 100 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे ये जो है वीकली चार्ट में सपोर्ट लेता है। अगर आप देखेंगे, एक मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की अच्छी बात बताऊं आपको, अगर आप वीकली चार्ट में यहाँ पे 200 डेमा और 100 डेमा के अराउंड कोई भी स्टॉक को पिक करेंगे तो वो नियरली आपको अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल होगा। अभी मैं आपको वो चार्ट में भी और भी कई सारे स्टॉक्स में दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए टाइटन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये एक अच्छा सपोर्ट लेता है और यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन पर भी अवेलेबल होता है। तो नो डाउट अगर यहाँ पे भी आप सपोर्ट देखेंगे तो ये 2250 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है, तो इन लेवल्स पे आता है, तो यहाँ पे आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अदर देन दैट यहाँ पे एस्ट्रल की बात करें, एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे ये 100 डेमा का यहाँ पे सपोर्ट लाइन है। यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लिया, नियर अबाउट यहाँ से सपोर्ट लिया और एक बार यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया। तो यानी कि अगर आप वीकली चार्ट में ये 100 डेमा का सपोर्ट देखते हैं तो 100 डेमा से लेकर के 200 डेमा के बीच में अगर स्टॉक आपको मिलता है, दैट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू बाइंग। एक केस यहाँ पे बर्जर पेंट का भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 200 डेमा के यहाँ पे लाइन पर ये जो है तो बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। एक बार फिर से हो सकता है कि स्टॉक जो है यहाँ तक नीचे आता हुआ आपको देखने को मिले। बाय द वे, मुझे लगता है 600 एंड बिलो 600 इज़ अ वेरी गुड वैल्यू बाइंग। इनफैक्ट मैंने भी इस स्टॉक में नियर अबाउट 600 पर इसको जो है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था। एक और स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलैक्सो। तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है और गिरावट में ये स्टॉक अगर आपको एक बार फिर से 900 के अबाउट मिलता है जहां से इसने सपोर्ट लिया था, हालांकि पिछली बार जो है तो ये 900 के नीचे स्लिप हुआ था, उसके बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी इस स्टॉक में। और अगर आप यहाँ पे एक बार फिर से अगर ये 900 के अबाउट आता है तो यहाँ पे इस स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री के प्रेशर की वजह से इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट खराब आए हैं, बट आई बिलीव कि यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी, आपको फुटवेयर सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और उसमें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, चाहे रिलैक्सो की बात कर लीजिए, चाहे आप मेट्रो की बात कर लीजिए, आई एम बुलिश ऑन बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स। कैंपस भी उसमें से एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल कैंपस के वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि उतने जस्टिफाइड हैं। वो लगभग 150 के ऊपर के पीक पर वहाँ पे वो कैंपस जो है तो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, वैल्यूएशन अगर वहाँ पे कूल ऑफ होते हैं तो वो भी एक अच्छी वैल्यू बाइंग हो सकती है। दैट्स अ गुड स्टॉक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक्स की। पीएनबी भाग रहे हैं, यूनियन बैंक भाग रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों ये जो बैंक्स हैं ये कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते हैं। रीज़न ये है कि अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन होता है फाइनेंशियल्स। ये जो बैंक्स होते हैं वो वहाँ के बैकबोन होते हैं। और दोस्तों ये बिजनेस तभी अच्छे चलते हैं जब वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए। मैं आपको एक केस बताता हूँ यहाँ पे, अगर कोई भी बैंक में ये मतलब फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि उस बैंक के अंदर क्या चल रहा है, एनपीएस के कितने इशू हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई भी लोन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो बैंक उसको एनपीए में नहीं दिखा रहा है, यू कैन नॉट फाइंड आउट। और दोस्तों ऐसा एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हुआ है कि जब यहाँ पे बैंक के पास पैसे नहीं बचते हैं तो वो खुद ही जाके बता देता है कि ये वाला लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, या फिर आरबीआई का जब ऑडिट होता है किसी भी बैंक में तब वहाँ पे पता चलता है कि ये वाले बैंक का ये वाला जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है।
तो इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करना। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, बजाज फाइनेंस, बहुत बेहतरीन तरीके से इस कंपनी ने अपने रिस्क को मैनेज किया। और यही रीज़न है कि इसके अगर हम एयूएम की बात, ग्रोथ की बात करें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, एनपीएस की बात करें, एनपीए आपको डाउन होते हुए देखने को मिले और बाकी हर एक टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड दिस इज़ वाई कि जब भी बैंक की बात आती है, मैं जनरली आपसे 3 ही बैंक की बात करता हूँ। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गए और यहाँ पे कोटक बैंक। स्पेशली मैं एचडीएफसी और कोटक बैंक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुलिश रहता हूँ। और यहाँ पे अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक नहीं चला था, सेम कहानी जो है आपको यहाँ पे कोटक बैंक में भी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जब ये भागेगा तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड अगेन अगर यहाँ पे हम बाइंग लेवल्स की बात करें तो ये 100 डेमा वाली लाइन के पास में आता है, यानी नियर अबाउट 1800 इट इज़ अ वर्थ टू बाई। लेकिन दोस्तों आपको मेरे कहने पे नहीं खरीदना है, आपको अपनी रिसर्च भी खुद करनी है। और इनफैक्ट अगर आपके पास एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, तो ये नहीं कि इन दोनों को बेच करके फिर आपने यहाँ पे कोटक बैंक ले लिया। आपके पास ये है, आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन 3 में से कोई भी स्टॉक को फ्रेश एंट्री के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इनमें ये फ़ायदा रहता है कि किसी ने अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई में भी लिया है तो भी आज की डेट में वो यहाँ पे प्रॉफिट में है। लेकिन अगर मैं पीएनबी का आपको चार्ट दिखाऊं तो कोई अगर करेक्शन में भी लिया है तो भी आप देखेंगे कि वो यहाँ पे लॉस में है। इनफैक्ट इस करेक्शन में भी लिया तो भी लॉस में है और इस करेक्शन में लिया तो भी लॉस में है। तो ये सारे जो स्टॉक होते हैं ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं, ये वेल्थ क्रिएटर नहीं होते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है कि आपने मोमेंटम इन्वेस्टिंग किया, यहाँ से पैसे बना लिए, एग्जिट कर गए, दैट्स इट। बट दीज स्टॉक्स आर नॉट वर्थ फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टॉकिंग अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, तो ये अगर स्टॉक आपको नियर अबाउट 820 मिलता है, यहाँ पे ये 50 डेमा वाला सपोर्ट है जिसमें इसने कई बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नियर अबाउट 820 या फिर 800 के अबाउट आता है तो इसमें भी आप चाहें तो अपनी एंट्री बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें दोस्तों, ये लेवल 1400 नियर अबाउट कई बार मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था और आपको बोला था कि लेवल काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट आज के डेट में कोई यहाँ देख रहा होगा तो वो ज़रूर ये सोच रहा होता है काश मैंने यहाँ पे इस स्टॉक को बाई कर लिया होता। एंट्री की अगर हम लेवल्स की बात करें एचडीएफसी में, तो ये एचडीएफसी बैंक अगर आपको नियर अबाउट 1500 मिलता है तो आप चाहें तो यहाँ से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने कवर किए हैं। आपकी राडार में कौन से स्टॉक है जिनको करेक्शन में आप ग्रैब करना पसंद करेंगे, चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।